आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग वेशभूषा और जो संस्कार है उससे संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि हिंदुओं में कितने प्रकार के संस्कार होते हैं। हिंदुओं में कितने संस्कार होते हैं? तो हिंदुओं में 16 संस्कार होते हैं। जो हिंदी रीति रिवाज है उसके अंतर्गत भारतीयों के 16 जो है संस्कार माने गए हैं। अगला प्रश्न देखिए कि श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया पर वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के घर भेजा जाने वाला उपहार क्या कहलाता है? तो वो सिंझारा कहलाता है दोस्तों। सिंझारा या सिंझारी भी बोला जाता है, सिंझारा या सिंझारी भी है इसे कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए कि विवाह से संबंधित रस्म नहीं है। इंकताई जो कि दर्जी को निमंत्रण दिया जाता है ब्याह के समय, उसको इंकताई बोला जाता है। हड़दायत यानी कि पिट्ठी रगड़ी जाती है। भात भरना जो कि ननिहाल पक्ष वाले लेकर आते हैं। उठावन ये नहीं है क्योंकि ये मृत्यु के समय होती है। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में देखिए किसी व्यक्ति के जीते जी उसका मृत्यु भोज करना क्या कहलाता है? मूसर कहलाता है, जोसर कहलाता है, बद्दर या फिर अर्थी कहलाता है। मूसर जो है वो तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो मृत्यु भोज किया जाता है उसे बोला जाता है। और जोसर जिगड़ी, जोसर या फिर इसे बोला जाता है जिगड़ी। जोसर जिगड़ी जो होता है वो जीते जी मृत्यु भोज जो है किया जाता है। इसके बाद में देखिए नए मकान की नींव भरना क्या कहलाता है? नए मकान की जो नींव भरना है वो पाया भरना कहलाता है। डी ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए कि विवाहोत्सव पर कौन से प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? विवाह में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मोटड़े की, पीली, जरीदार या फिर केसरी? मोटड़े की पगड़ी जो है वो विवाह पर पहनी जाती है। जरीदार जो है वो तो अपने जरीदार जो मदील जो होती है वो अपने दशहरे पर्व पर पहनी जाती है। केसरी पगड़ी, केसरी तो मतलब जब केसरिया करते हैं, जब राजपूतों की ये रीति रिवाज होती है तब ये पगड़ी पहनी जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए कि पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार कहलाता है, जवाई कहलाता है, ससुर कहलाता है या फिर ये सुनारी है, सुनारी कहलाता है। तो छापदार या बंधेरा बोलते हैं दोस्तों इसको। छापदार या बंधेरा जो है वो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि अमरशाही एक प्रकार से है। एक प्रकार से क्या है? पगड़ी है, सिक्का है, आभूषण है या फिर अभिलेख है। अमरशाही जो है वो एक प्रकार की पगड़ी है दोस्तों। ना ही तो ये सिक्का है, ना ही आभूषण है और ना ही ये अभिलेख है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अमरशाही एक प्रकार की पगड़ी है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, वर्षा से बचाव हेतु क्या पहना जाता है? पगड़ी पहनी जाती है, घुग्गी पहनी जाती है, बालाबंद या फिर धोती पहनी जाती है। पगड़ी तो सर पर पहनी जाती है, इसका ऑप्शन तो नहीं होगा कि वर्षा से बचाव हेतु। बालाबंद नहीं होगा, धोती भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बी उत्तर सही होगा कि घुग्गी जो है वो वर्षा में बचाव हेतु पहनी जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, 2 प्रश्न आगे। सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है, बीकानेर की है, सवाई माधोपुर की या फिर पुष्कर की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूट की साड़ियाँ सवाई माधोपुर। सह से सूट और सह से सवाई माधोपुर की आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, कमर का आभूषण कौन सा है? प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है कि कमर का आभूषण इनमें से कौन सा है? सटका है, पबरी है, फटका है या फिर पटका है? ये तीनों दोस्तों जो सेम वर्ड है ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि पटका क्या होता है। पटका देखिए पहले हम पटके की बात करते हैं कि पटका क्या होता है। पटका क्या होता है? तो जो कमर पर बांधे जाने वाला एक वस्त्र होता है जिसमें कटार बांधी जाती है वो तो होता है पटका या फिर कमरबंद बोला जाता है इसको। अब देखिए फटका क्या होता है। फटका जो है वो कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं हैं उनकी साड़ी जो होती है वो फटका कहलाती है। यानी कि कथोड़ी जनजाति की महिला जो है वो एक साड़ी पहनती है, उसको मराठी अंदाज में जिसे फटका बोला जाता है। इसके बाद में सटका जो है वो कमर का आभूषण है दोस्तों। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि गरासिया जनजाति में साफे को क्या कहा जाता है? तो फेंटा कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, लाल या गुलाबी रंग की ओढ़ना, लाल या फिर गुलाबी रंग की ओढ़नी ओढ़ना क्या कहलाता है? तो पवरी कहलाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली धोती क्या कहलाती है? भेपाड़ा धोती कहलाती है दोस्तों। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं बता दूं कि आप लोगों को जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं
वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव प्रकार की सीरीज चल रही है, जिसमें आप लोगों को मैं पूरा जो है वो राजस्थान जीके कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद में आपको इसके साथ साथ आपको जो करंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दे हैं उनके बारे में भी आप लोगों को जो है जानकारी देता रहूँगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पगड़ी पर पहना जाने वाला जरीदार आभूषण क्या कहलाता है? पगड़ी पर पहना जाने वाला जरीदार आभूषण तो बालाबंद कहलाता है, लेकिन पगड़ी पर पहने जाने वाला जो आभूषण होता है वो रत्न पेंच होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने से। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मायरा भरने जाते समय ओढ़नी ओढ़ी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? मायरा जो भरने जाते हैं उसमें जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको दोस्तों बाला चुनर कहते हैं। उसको बाला चुनर कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, छपाई वाली ओढ़नी को क्या कहा जाता है? जो छपाई होती है उस ओढ़नी को क्या कहा, जो छपाई की जो ओढ़नी होती है उसे पावली कहा जाता है। ये आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सी रस्म मृत्यु से संबंधित नहीं है? दोस्तों ऐसी कौन सी रस्म है जो मृत्यु से संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है क्या? मुकलानी, मामोटा, लांपा या फिर कन्यादान? मुकलानी विवाह से संबंधित है, मामोटा भी विवाह से संबंधित है, कन्यादान भी विवाह से संबंधित है। लांपा, ये दोस्तों जो लांपा है ये जो लांपा जो ऑप्शन में दिया है ये उत्तर सही हो जाएगा। ये जो रस्म है ये मृत्यु से संबंधित रखती है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए कि हेरम गणपति का मंदिर कहाँ स्थित है? ये थोड़ा सा प्रश्न आगे बीच में, ये आप देख लीजिए, ये जूनागढ़ में है। हेरम गणपति का मंदिर जूनागढ़ में। अगला प्रश्न देखिए कि शिशु के जन्म के 10वें 12वें दिन कौन सा कार्यक्रम किया जाता है? तो नामकरण किया जाता है, क्योंकि जन्म के पश्चात किया जाने वाला जातकर्म और 10वें 12वें दिन नामकरण किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए कि जन्म के बाद प्रथम होली पर किया जाने वाला कार्यक्रम क्या होता है? तो ढूंढ होता है, कि होली पर किया जाने वाला कार्यक्रम है जो ढूंढ कहलाता है। इसके बाद में देखिए कि संत दादूजाल जी की रचना किस भाषा में है? तो वो ढूंढाड़ी भाषा में। जो सारी भाषाएं ढूंढाड़ी या फिर इसे संदूकड़ी भाषा भी कहते हैं, संदूकड़ी भाषा भी इसे कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या है कि बंधेज द्वारा बांधा गया एक रंग में साफा क्या कहलाता है? ये एक रंग में 5 रंग में तो भाबरा कहलाता है। 5 रंग में रंगा गया साफा क्या कहलाता है? भाबरा। एक रंग में रंगा गया साफा राजशाही, और अपने 2 रंग में रखा गया साफा मोटला कहलाता है। विजयशाही एक प्रकार की क्या है? पगड़ी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने लगभग 30 से प्लस क्वेश्चन किए हैं। इसके अगले वीडियो में भी ऐसे ही प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है वो लेकर के आएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो कृपया करके इसको लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जो कि भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।